चलें जी, अब जो हमने सारा डिस्कस किया है ना, उसको ही अगर हम लेके चलें, उसके बारे में ही बात करें, तो ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया है कि इनपुट टैक्स जो है वो हम अक्रूवल बेसिस पे क्लेम करते हैं। पेमेंट जो है वो हमने करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल, और पेमेंट की ड्यूरेशन क्या है, विद इन 180 डेज़। और ये अभी हम सारा का सारा डिस्कस करके आ चुके हैं कि विद इन 180 डेज़ कैसे पेमेंट होगी। ये सारा हमने यहाँ पे टाइमलाइन बना के डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी इवन ले सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने पेमेंट कैश में करनी है या पेमेंट 180 दिन में आप नहीं करेंगे, तो रिमेंबर, अगर आपने कोई पहले इनपुट टैक्स क्लेम किया था तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। सेम वे हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर 4 फ़रवरी तक हम पेमेंट नहीं करते, 4 फ़रवरी के बाद करेंगे, तो जो अगस्त के महीने में हमने इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिसअलाउ हो रहा होगा। तो उसी वे में, उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इसको भी डील कर रहे होंगे। उसके अलावा जो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो भी हमारा ऑनलाइन पेमेंट्स में ही शुमार हो रहा होता है। अच्छा रिमेंबर, ये जो बैंकिंग चैनल है ना, बैंकिंग चैनल वाली पेमेंट, ये वाला जो रूल है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। बिकॉज जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने ही इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करना होता है। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की हैं, तो वो कहता भाई मैंने तो इनपुट टैक्स क्लेम करना ही नहीं है, मुझे क्या इससे ताल्लुक़ है, तो वो आपको कैश में पे कर देगा। अगर वो आपको कैश में पे करेगा तो आप सिंपल से कैश लें, जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, तो जो आपने सेल्स की होंगी उसके ऊपर भी आपका जो इनपुट टैक्स है वो क्लेम हो सकेगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर रिमेंबर याद रखनी है। तो ये हमारा बैंकिंग चैनल का रूल था। रिमेंबर रिमेंबर ये वाला रूल जो है ये न्यूमेरिकली सुपर इम्पोर्टेंट है। अब हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकली आपको समझ आएगी कि इसकी एडजस्टमेंट हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं और किस तरह से नहीं लेके चल रहे होते। उसके बाद ना हम अगला जो रूल पढ़ने लगे हैं वो है हमारा कि हमने सप्लायर्स की लिमिट लगा दी है। हमने क्या किया है, हमने सप्लायर्स की लिमिट लगा दी है कि यार आप किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सेल करना चाहें, आप किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सेल करना चाहें तो लिमिट है। वो लिमिट क्या है कि बिकॉज अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा है तो वो अन्यथा सेल कर सकता है, जितनी मर्जी सेल कर दे। और अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करते जा रहे हैं और उससे 4% फर्दर टैक्स लेते भी जा रहे हैं, तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो फिर ये रजिस्टर्ड भी नहीं होगा। तो इनको अब रोकने के लिए क्या कर दिया, हमने लिमिट लगा दी है। वो लिमिट हमने क्या लगाई है उसको ज़रा हम यहाँ पे अब डिस्कस आउट करते हैं। रिमेंबर कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिमेंबर वो पर मंथ कितनी कर सकता है, 10 मिलियन तक की। मतलब आपको कह दिया है कि आप एक महीने में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को 10 मिलियन तक की क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, अलाउ है। और एनुअली कितनी कर सकते हैं, सालाना 100 मिलियन तक की आप उसको सेल कर सकते हैं। अब 10 मिलियन तक की अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दें, इसके ऊपर जितना भी आपका इनपुट टैक्स होगा वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा आप क्लेम कर सकते हैं, वो सारे का सारा आपका क्लेम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है और मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है, आपने उसको एक महीने में 14 मिलियन की सेल कर दी है, तो रिमेंबर आपको तो सिर्फ 10 मिलियन तक की सेल्स अलाउ है। एक्स्ट्रा कितनी की है सेल्स आपने, 4 मिलियन की। तो इस 4 मिलियन से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स होगा वो कभी भी आपका क्लेम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिट लगा दी है, अगर इस लिमिट के अबव सेल की जाएंगी तो जितना ओवर एंड अबव सेल होगा उसके ऊपर इनपुट टैक्स हम कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को जो है वो हमने क्या करना है, इस चीज़ को हमने याद रखना है। तो ये चीज़ है, ये रूल अप्लाई हो सकता है, ये न्यूमेरिकली आ सकता है, इसको ज़रा हमने लेके चलना है। देखिए अगर आप इसकी नॉन कंप्लाइंस करते हैं रूल की, रूल क्या है कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक महीने में 10 मिलियन तक की ही सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल करते हैं, 12 की कर दी है,
तो कितनी एक्सेस की है? एक्सेस आपने की है सेल्स 2 मिलियन की। इस 2 मिलियन से रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स होगा वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये जो हमने रूल पढ़ा है, ये रूल की एक्सेप्शन ये है कि इन लोगों के ऊपर ये लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होती। इन लोगों के ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ये अनरजिस्टर्ड है, इनको जितना मर्जी सेल कर रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर लिमिट आप क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। अब उसमें कौन कौन से आता है? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, आप उन्हें जितनी मर्जी सेल्स कर दें अलाउ है। फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेट्स या प्रिविलेज पर्सन वगैरह हो गए, जितनी मर्जी सेल्स कर दें अलाउ है। फिर वो तमाम रजिस्टर्ड पर्सनस जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, उनको भी अलाउ है। या वो ऐसे लोग जो टैक्सेबल गुड्स में डील ही नहीं कर रहे, वो डील ही एग्जाम्ड गुड्स में कर रहे हैं, अगर आप उन्हें भी सेल कर देते हैं तो वो भी क्या होंगे? आपको अलाउ हो रहे होंगे। तो ये एक्सेप्शन है कि इन लोगों के ऊपर ये चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती, वैलिड नहीं रहती। तो ये एक रूल है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। और रिमेंबर, ये जो लिमिट बताई है ना 10 मिलियन की, ये 10 मिलियन पर पर्सन है, एक बंदे की बात हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स की सारी डिस्कशन जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। क्या किस तरह से क्लेम हमने करना होता